दुनिया में अभी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा है और ये सबसे आसान तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। आप एआई का इस्तेमाल करके आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो लोग सैम अल्टमैन को कहते हैं कि तू सिर्फ चैट जीपीटी का रैपर है, तो उस पर सैम अल्टमैन कहते हैं कि वही रैपर्स इन फ्यूचर बिलियन डॉलर्स स्टार्टअप बनाएंगे। जहां ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने एआई के फ्यूचर, स्टार्टअप की दुनिया और इंडिया के लिए नए मौकों के बारे में बात की है। इस वीडियो में उस पूरे पॉडकास्ट की समरी मिलेगी ताकि आपको मिले सिर्फ असली इंसाइट्स बिना किसी बोरिंग पार्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैम अल्टमैन से वरुण पूछते हैं कि जब आप 20s में हो और आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बिल्ड करना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गई तो, अगर सबने मना कर दिया तो, इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो इस पर सैम काफी अच्छा जवाब देते हैं। इस पर वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा ब्रेक लगाता है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप एक सिंपल डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं मैं अपने कन्विक्शन पर विश्वास रखूंगा। मैं ओपन एआई के अर्ली डेज में था जब सब लोग कहते थे कि गूगल तुम्हें क्रश कर देगा, एनवीडिया सारी वैल्यूज ले जाएगा, पर अगर मैंने कभी उनकी बात सुनी होती तो हम जीपीटी तक कभी नहीं पहुंच पाते। आज एआई सब कुछ कर रहा है, आर्ट भी, कोडिंग भी। तो इस दुनिया में आर्टिस्ट बनने का फायदा है या एंटरप्रेन्योर बनने का? इस पर सेम कहते हैं ये दोनों काफी अलग रास्ते हैं। आर्टिस्ट होने का मतलब है कि अपने लिए कुछ क्रिएट करना अपनी खुद की आत्मा से, और एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है कि दुनिया के लिए कुछ सॉल्यूशन बनाना। एआई आर्टिस्ट का टाइम ले रहा है पर एंटरप्रेन्योर का टाइम बचा रहा है। आप डिसाइड करो आप किस तरफ हो, और अगर दोनों हो तो एआई आपका बेस्ट पार्टनर बन सकता है। लोग कहते हैं जीपीटी पर बनने वाले टूल्स सिर्फ रैपर्स हैं, क्या ये सच में वैल्यूएबल कंपनीज बनाएंगे? इस पर सैम का जवाब आता है कि हर नए वेव के स्टार्ट में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक रैपर है। ऐसा AWS के ऊपर बनने वाले स्टार्टअप्स के बारे में भी कहा गया था, लेकिन ये रैपर्स ही तो यूजर के लिए रियल वैल्यू बनाते हैं। सभी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स क्रेजी लगते हैं सिर्फ शुरू में। अगर आज कोई मेरे स्टार्टअप को जीपीटी रैपर कहता तो मैं कहता गुड, शुरुआत अच्छी तरह से हो रही है। अगला सवाल वरुण उनसे पूछते हैं कि मान लो आप 20s में हो, आपके पास ओपन एआई के रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ 4-5 लाख रुपए, तो आप क्या परस्यू करते? इस पर सैम जवाब देते हैं कि मैं कभी भी अपना स्पेसिफिक आइडिया शेयर नहीं करता, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज होती है कि किसी और का आइडिया उठा के अपना स्टार्टअप बनाना। जो आइडिया तुम्हारे दिल से आता है वो ओपन एआई बन सकता है, और जो मुझे एवरेज लगे वो दुनिया का नेक्स्ट यूनिकॉर्न भी बन सकता है। तो मेरा सिंपल एडवाइस यही है कि अपना क्रेजी आइडिया बिल्ड करो। आगे वरुण उनसे पूछते हैं कि इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट 250 बिलियन डॉलर का है, अगर एआई सब कुछ सस्ता और फास्ट कर देगा तो इंडियन इंजीनियर्स क्या करेंगे? इस पर सेम जवाब देते हैं कि ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन मेरी सोच थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। दुनिया को सिर्फ सॉफ्टवेयर की भूख है और वो सिर्फ बढ़ने वाली है। जब टूल्स पावरफुल हो जाते हैं तब डिमांड भी बढ़ती है। कोड सस्ता होगा पर यूज करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। यह जीवन पैराडॉक्स है, यानी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो यूजेज भी बढ़ जाते हैं। इंडिया के पास एक मौका है दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाने। हमें अब तक सिर्फ पैसिव एजेंट्स दिख रहे हैं, फ्यूचर में एआई एजेंट्स क्या करेंगे? सेम बोलते हैं कि बस कोडिंग एग्जांपल लो। आप बोलोगे एक नया फीचर चाहिए, एजेंट क्वाइटली काम करेगा और कुछ देर बाद बोलेगा ये रहा पुल रिक्वेस्ट। ये कंज्यूमर वर्ल्ड में भी आएगा, फूड ऑर्डर, कैब बुकिंग, फॉर्म फिलिंग, सब कुछ एक असिस्टेंट हैंडल करेगा। और सबसे बड़ी बात ये सब बैकग्राउंड में होगा, आप सिर्फ बोलेंगे और काम हो जाएगा। अगर मैं एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहा हूँ जहाँ एआई टूल्स का यूज ही नहीं लिया जाता, एआई टूल्स को अडॉप्ट ही नहीं करते, तो क्या मुझे कंपनी बदल लेनी चाहिए? सेम का इस पर स्ट्रेट आंसर आता है हाँ। आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप नए टूल्स नहीं सीख रहे, एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। कंपनी जो एआई यूज नहीं करेगी वो खुद ही इररिलेवेंट हो जाएगी। फिर वरुण उनसे पूछते हैं कि आप 10 साल से एआई के साथ हैं, तो क्या एआई ने सोसाइटी को वैसे बदला है जैसे आपने सोचा था? सेम जवाब देते हैं कि मुझे लगता था एआई सब कुछ पलट देगा, पर हुआ क्या, लाइफ वैसे ही चल रही है, पर टूल्स बहुत पावरफुल हो गए। मुझे खुशी है कि दुनिया उतनी नहीं बदली जितना मैंने सोचा था, वरना वो शायद अच्छा नहीं होता। अभी के लिए एआई एक क्रेजी टूल है और इंसान वही इंसान, एक आइडिया, एक लैपटॉप और एक डिसीजन, और दुनिया बदल सकती है। अगर तुम्हें तुम्हारा आइडिया क्रेजी लगता है तो शायद वही सबसे वैल्यूएबल आइडिया हो। तो क्या आप रेडी हो मिसअंडरस्टूड होने के लिए? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप किसी और पॉडकास्ट की समरी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।